बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं पहले इफ्तारी से लेके तीसरी इफ्तारी का वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। तो दूसरी और तीसरी की तो मैंने पूरे दिन की वीडियो नहीं की है, बस दस्तरखान की है। तो चलो फिर पहले दिन की मैं दिखाती हूँ। पहले दिन तो मेरा रोज़ा चूल्हे पे ही खुला था, तो चलो फिर दिखाते हैं पहले मैंने क्या सुबह में क्या किया था। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेसन लिया था, चना फ्लावर, उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, अजवाइन और क्रश चिली और ग्रीन चिली डाल दी थी, और अनियन और आलू कट कर लिए थे मैंने छोटे छोटे पीस में। इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाली थी, और हाँ, साबुत धनिया भी मैंने डाला था इसके अंदर, थोड़ा सा कूट लिया था उसको, और वो सब कुछ मिक्स करके फिर मैं उसको रख लूँगी। ये मैंने सुबह समथिंग 11:30 बजे मैंने ये मैरिनेट कर दिया था। इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाली थी, और हाँ, रेड चिली पाउडर भी मैंने डाली थी इसके अंदर। तो ये सब कुछ डाल के मैं मिक्स करके उसको रख दूँगी, और शाम तक इसका ये अनियन का पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी से हम आटा गूंद लेंगे। तो अब ये इसके अंदर मैंने अनियन भी डाल दिया, आलू भी डाल दिए, और दूसरी मैं बना रही हूँ यहाँ पे शिवरमा। तो शिवरमा की रेसिपी तो आप लोगों को मैंने दी हुई है, जिन लोगों को नहीं देखी, जिन लोगों को देखनी है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शिवरमा के लिए चिकन भी मैंने बना ली थी यहाँ पे, और मैंने शिवरमा के लिए आटा भी गूंद लिया था। मैंने बहुत सारा आटा गूंद लिया था भूल में। और दूसरी तरफ मेरे भतीजे के लिए मैंने माखन या बिस्किट बना रही थी, तो उन लोगों को मैंने आटा गूंद के दे दिया, तो उन लोगों ने गोला बना लिया था, मतलब कि बॉल बना लिए थे। और यहाँ पे हस्बैंड हेल्प कर रहे थे मुझे शिवरमा के लिए। वो गाजर हैं, वो मुझे काट दिया था उन्होंने, फिर वो लेटस है, फिर कुकुम्बर है, वो सब कुछ उन्होंने मुझे काट के रेडी कर दिया था। तो ये सब कुछ अब मैं जो शिवरमा की रोटी बनाई थी उसके अंदर ये सब कुछ, पहले तो मैं ये चिकन के अंदर सब कुछ मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने सॉस भी बना लिया था, गार्लिक सॉस, वो भी आपको रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी, मैंने गाजर डाल और फिर लेटस डाल दिया मैंने इसके अंदर, ककुम्बर डाल दूँगी। ये सब कुछ डाल के मैं अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लूँगी, फिर मैं शिवरमा बना लूँगी इससे। और फिर मैंने ये भी मैंने दोपहर को समथिंग 1-1:30 बजे कुछ मैंने रेडी रखा था, क्योंकि मैंने सोचा फिर शाम को लेट ना हो जाए। लेकिन मैंने जितना जल्दी काम किया उतनी ही ज़्यादा मैं लेट हो गई। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं लेट हो गई। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन शाम को मैं लेट ही हो गई। तो मैंने सोचा चलो शिवरमा सब कुछ तैयार, मैंने पकौड़ा का भी आटा मैंने बना लिया था, शिवरमा भी मैंने बना के रेडी रख दिया था, बस उसको सिर्फ सैलो फ्राई करना बाकी था। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर लिया। फिर शाम का टाइम हुआ तो क्या कहूँ मैं आपको, मुझे इतना गुस्सा आया था। मैं इतनी भागम दौड़ कर रही थी, टाइम हो गया था, और अभी तो मेरे पकौड़े बाकी थे तलने के। सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने समोसे फ्राई किए थे, और शिवरमा भी अभी सैलो फ्राई करना बाकी था, पाई भी मेरी बेक करनी बाकी थी, सब कुछ बाकी था। मैंने स्टार्ट भी टाइम पे किया था, लेकिन क्या करूँ, उस दिन जब मैंने 5:45 बजे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और पाई भी बेक करने के लिए रख दी थी, और एक तरफ मैंने चाय रख दी थी। फिर जब समोसे मेरे फ्राई हो गए कि तुरंत लाइट चली गई। या अल्लाह, अब क्या होगा, लाइट चली गई। मैं तो इतनी घबरा गई, मैंने कहा लाइट चली गई, मैं तो ओवन पे सब कुछ बना रही हूँ और ओवन बंद हो गया है, लाइट के बिना ओवन कैसे चलेगा। चलो मेरे पास गैस भी था, ऐसा नहीं कि मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर मैं शिवरमा तो वो मशीन के अंदर बनाती हूँ ना, तो और पाई भी मैं ओवन के अंदर बनाती हूँ, तो पाई और शिवरमा कैसे बनेगा। चलो मैं स्टोव पे, तो वो गैस स्टोव पे तो मैं पकौड़े बना लूँगी लेकिन वो दूसरा काम कैसे करूँगी। आधा घंटा हो गया, लाइट नहीं आई। फिर बच्चा वो मेरा मीनू बोलने लगा, मम्मी बाजू में तो लाइट है, हमारे घर पे क्यों लाइट नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने बाजू में पूछा, मैंने यहाँ पूछा, वहाँ पूछा, सब जगह लाइट थी। फिर मैंने भतीजे को फ़ोन किया, तो फिर मेरे भतीजे ने कहा शायद मेन स्विच ऑफ हो गई होगी, और मेन स्विच हमारी इस घर की वो ऑफिस में है, तो चाबी भी उनके पास थी। तो फिर चाबी लेके आया, फिर उसने मेन स्विच ऑन की, फिर मैंने स्टार्ट किया, ओवन ऑन किया, फिर चली गई लाइट। 3 मरतबा ऐसा हुआ।
हुआ। फिर बाद में पता चला कि ये शायद बहुत कुछ चल रहा है ना, ओवन चल रहा था और ऊपर 2 प्लेटें चल रही थी, एक तरफ सैंडविच का मशीन चल रहा था, तो उसकी वजह से लाइट, वो क्या बोलते हैं, लोड बहुत पड़ रहा था, मतलब हाँ लोड बहुत। देखो आप देख रहा हो अंधेरा हो गया, यहाँ पे लाइट नहीं थी। मैंने शंभू से जब फ्राई कर रही थी तब। और यहाँ पे देखो मैंने सुबह जो पकोड़े बनाए थे, पकोड़े जो सब कुछ मिक्स किया था, तो उसके पानी से ये हो गया है। तो यहाँ पे लाइट चली गई, मैं इतनी घबरा गई। फिर मैंने स्टोव निकाला, फिर मेरे भतीजे ने कहा चलो ओवन छोड़ो, आज पाई रहने दो, तो पाई तो रह ही गई। चलो शवरमा में मेरा फिर बन गया था, लेकिन टाइम पे नहीं बना, बस ऐसे भगम दौड़ी में सब कुछ हो गया था। तो पाई रह गई थी, हम पकोड़े भी रेडी हो गए थे, शवरमा भी रेडी हो गया था, चाय भी रेडी हो गई थी, लेकिन ऑलरेडी रोज़ा खुल गया था, उसके बाद सब कुछ मैंने रखा था। तो यहाँ पे अब दूसरे दिन का वीडियो है। तो दूसरे दिन का सिर्फ मैंने दस्तरखान का ही वीडियो किया है, क्या कैसे बनाया, क्या किया, वो सब वीडियो मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली थी, एक तरफ हाफ पून था, एक तरफ पाए थे, एक तरफ समोसे थे और पकौड़े थे। ये दूसरे दिन का है। और तीसरे दिन का भी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। तो तीसरे दिन मैंने बनाई थी वड़ा बनाई थी और ये कबाब बनाई थी। तो कबाब मैंने वो, मेरे पास जो मशीन है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रिल मशीन या ऐसा ही कुछ बोलते हैं, तो वो कबाब बनाई थी। और मैंने मेरे लिए, अपने लिए चिली फ्राई की थी, वो पकोड़ा चिली बोलते हैं ना, वो चिली फ्राई की थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो मैंने तो सिर्फ 1 या 2 खाई, सब लोगों ने खा ली और एक तरफ चाय भी रख दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन भी हमारा, दूसरा दिन भी इतना अच्छा गुजरा, तीसरा दिन भी बहुत अच्छा। पहला दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस लेट हो गई थी, यही प्रॉब्लम था। तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा चौथा रोज़ा भी कैसे, चौथी इफ्तारी भी मेरी कैसी गुजरी, वो भी मैं आपको बहुत जल्द वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखो, मैं इसकी भी रेसिपी आपको बहुत जल्द दूंगी, ये कबाब की। और ये कबाब तो इतने अच्छे और इतने जूसी बने थे, क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छे। और इसके साथ मैंने नींबू काटी थी और नींबू के साथ तो इतना अच्छा लगा था ये, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। तो जिन लोगों को रेसिपी चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लेट भी रेडी है। और दूसरी तरफ हमारी मिमी बीमार हो गई थी, लेकिन 2 दिन तो इतनी बीमार थी, मैं इतनी घबरा गई थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे शरबत की भी मैं आपको बहुत जल्द रेसिपी दूंगी, वो मैं चौथी इफ्तारी में मैं आपको शरबत की भी रेसिपी दूंगी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है मेरी चैनल, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे मैं अपना प्लेट बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने नींबू भी काट के रख दी हूँ। तो आप लोगों की कैसी जा रही है रमज़ान, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह पाक आप सबके ऐसे ही दस्तरखान बनाए रखे, बस मेरी यही दुआ है आप सब व्यूअर्स के लिए। तो देखो यहाँ पे मेरी मिमी बीमार थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी, मैं इतनी परेशान थी, उसके लिए बहुत परेशान थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको अच्छा हो गया। फिर मैं दवाई लाई थी उसके लिए, तो फिर वो दवाई दी उसको खाने के साथ। वो खाना भी नहीं खा रही थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसको खिलाया और वो काट भी रही थी। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह वालेकुम, टेक केयर।